स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन कैसा होता है। हम्म। उसमें क्वेश्चन किस तरह के रहते हैं, जैसे आपको रहेगा मैक्सिमाइज मैक्सिमाइज करने बोलेगा या फिर हम्म। मिनिमाइज करने के लिए बोलेगा। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, लेट्स से सपोज जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, ऐसा कुछ दिया आपने। जेड इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई, ये आपको बोला मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दिस सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट, subject to the constraints suppose a1x प्लस b1y। अब यहाँ पे हो सकता है कि इक्वल टू रहे, लेस देन रहे, ग्रेटर देन रहे, लेस देन इक्वल टू रहे, ग्रेटर देन इक्वल टू रहे, कुछ भी रह सकता है। C1, मान लो दूसरा कांस्टेंट है आपके पास a2x प्लस b2y, यहाँ पे भी इक्वल टू या लेस देन या ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, सपोज C2। तीसरा कांस्टेंट लेट्स से सपोज a3x प्लस b3y, ये इक्वल टू हो सकता है, लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू सम C2 C3। अब ये जरूरी नहीं कि ये तीन ही रहे, चार भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, समझ में आ रहा है? हम्म। कुछ भी हो सकता है। तो ये एक दूसरा पार्ट हो गया। पहला पार्ट हो गया मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए ये वाला फंक्शन, और दूसरा कंस्ट्रेंट्स आपको देगा, और साथ ही साथ एक और कंडीशंस देगा कि ये जो वेरिएबल आप यूज किए हो ये हमेशा नॉन निगेटिव होना चाहिए, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो आपका तीन सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। इस वाले पार्ट को जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज लिखा हुआ है जेड इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई, इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दूसरा जो रहता है ये आपका कॉन्स्ट्रेंट्स, इसको बोला जाता है कॉन्स्ट्रेंट्स। और ये जो लास्ट पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं नॉन निगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस। नॉन निगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस। समझ में आया कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता कैसा है? यस सर। जी। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, टू वेरिएबल्स में आने से पहले सपोज मैं आपको सिंगल वेरिएबल का थोड़ा रिकैप करा देता हूँ। सिंगल वेरिएबल इनइक्वालिटी, ये थोड़ा सा आप सीख लो, तो जानते हो तो रिकैप हो जाए। सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ कि x इज लेस देन थ्री, इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे? 3। थ्री, बोलिए। जो नेगेटिव नंबर्स जो आएगा तो 3 से लेफ्ट। थ्री को सर्कल लेफ्ट। करेंगे हाँ। और यहाँ से ऐसे करके इसको ऐसे ले जाएंगे और ऐसे शेड कर देंगे, ये होगा ना? यस सर। और इंटरवल के टर्म्स में कैसे लिखेंगे इसी चीज को? इंटरवल के टर्म्स में कैसे लिख सकते हाँ।
ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट बोलेंगे एक्स, एक्स बिलोंग्स टू थ्री, माइनस, सॉरी, सॉरी, एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी थ्री। ठीक है ये। यस सर। सपोज एक्स इज लेस देन इक्वल टू थ्री रहता तब एक्स बिलोंग्स टू क्या होता? एक्स बिलोंग्स टू थ्री। समझ रहे हो कि नहीं? फास्ट आंसर दो। सर, यस सर। तो यहाँ पे थ्री को सर्कल करेंगे, बोल्ड करेंगे? होल्ड करेंगे। ठीक है। सपोज मैं बोल रहा हूँ मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन नाइन। इसका मतलब क्या है? जो एक्स में वैल्यू पुट करेंगे, अ, उसका मोड 9 से कम होना चाहिए। हाँ, तो मॉड भगाओगे तो इसको लिखोगे कैसे? मॉड भगा करके कैसे लिखेंगे? ये एक्स। सिखाए थे आपको शायद। नहीं, ये नहीं सीखा था भाई। देखिए, जब कभी भी इसको तो ओके जनरल याद रखिए, नोट करके ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। जैसे मॉड का डेफिनेशन आप जानते हो, मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होती है कब? जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये होती है ना। हम्म। और माइनस एक्स होती है कब? व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। कैलकुलस में फंक्शंस में पढ़े थे हम लोग। हाँ। तो मॉड एक्स को एक्स में ऐसे बताते हैं। दूसरा, अगर इनइक्वालिटी रहता है, सपोज मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन, अगर ए रहेगा, इसका मतलब होता है माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए। और नंबर लाइन पे शो कैसे करोगे? यहाँ पर माइनस से ले लो, यहाँ पे ए लो। बोलो कैसे किसको शेड करोगे? कौन से रीजन? माइनस इंफिनिटी टू माइनस है। अरे इधर देखो। जो -a to a। हाँ, तो माइनस ए और ए को लेना है या नहीं लेना है? नहीं लेना है। नहीं लेना है तो सर्कल बनाएंगे। हाँ। और घसेंगे कहाँ पे? -a और a के बीच में। ये क्लियर हुआ? यस सर। थर्ड, मॉड ऑफ एक्स सपोज ग्रेटर देन ए, इसका मतलब होता है एक्स की वैल्यू लेस देन माइनस ए होगी और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए होगी। इसको शो करो। बोलो। -a to इंफिनिटी। हाँ, किसको? माइनस ए और ए को लेना है या नहीं लेना? नहीं। तो इस सर्कल बनेगा, हाँ। यहाँ पे भी सर्कल बनेगा। और कहाँ पे शेड करेंगे? -a to पॉजिटिव इंफिनिटी। ये होगा यहाँ तक। अच्छा, हाँ। एक्स इज लेस देन माइनस से ऐसे दिखाते हैं ना। यस सर। हाँ। और एक्स ग्रेटर देन ए इधर। a to इंफिनिटी, हाँ। अब याद रहेगा मॉड यस सर। एक्स लेस देन ए क्या होता है, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए क्या होता है, मॉड एक्स इक्वल्स टू एक्स क्या होता है। ठीक है। यस अच्छा, अब ये बताइए तो, सपोज हम एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस सेवन, सॉरी, मॉड एक्स की वैल्यू, हाँ, मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू सेवन। अच्छा छोड़ो, थोड़ा गेम खेलते हैं। ये बताइए, मॉड, सॉरी,
मॉड ऑफ एक्स, रुक जाओ। हाँ पहले ये बताओ, इसको कैसे दिखाओगे? बोलो। हम्म, बीच में 7 लिखेंगे, जो एक्सिस में। 7 या -7? -7। ठीक है। और नेगेटिव इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी, जो -7 से माइनस इंफिनिटी से -7 तक ये करेंगे। ऐसे? बोल्ड करेंगे जो -7 को। बोल्ड क्यों करेंगे? बोल्ड क्यों करें? इक्वल टू -7 के बारे, लेस देन इक्वल टू -7। ठीक है, क्लियर हुआ। ये सर। अच्छा, मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू -7 अगर बोले तो? इक्वल टू -7। सी। बोलो। सोचो सोचो सोचो, क्या हो रहा है? वो पीछे वाला थोड़ा स्क्रॉल करे भैया। ये लो। हम्म, बोलो, करना क्या चाहिए? सोचो। बोल रहे हैं मॉड एक्स की वैल्यू -7 से ये बराबर होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? बराबर होना चाहिए। कम नहीं होनी चाहिए? लेस देन है तो कम नहीं होनी चाहिए? कम होना चाहिए। जो हम्म। बराबर और लेस देन, इसका हाँ। कम होना चाहिए। ओके। अभी थोड़ी देर पहले सीखा हमने कि भाई किसी भी नंबर का मॉड निगेटिव होता है रे। नहीं। ये गलत हुआ ना? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया? ये सर। मॉड, किसी भी चीज का मॉड हम निकालेंगे वो तो निगेटिव आ ही नहीं सकता है, मॉड तो हमेशा पॉजिटिव आता है। हम्म। तो हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं? तो क्लियर है। ये सर। अच्छा अब ये बताइए, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 7, ये क्या करेंगे? हम्म। तो एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे, मैं कर दिया। बीच में 7, माइनस इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी। अब इसका मतलब क्या होता है? एक्स की वैल्यू किसके किसके बीच में होगी? -7 और +7 में। -7 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 7, ऐसे लिख सकते हैं। ये सर। अब हम -7 और 7 को लेना है कि नहीं लेना? लेना है। बोल्ड करके दिखाएंगे। हम्म। ठीक है। अब एक और आखिरी बता दीजिए, सपोज मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तब? एक्सिस ड्रॉ करेंगे बाय पॉजिटिव इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी। एक्सिस ड्रॉ करो भैया। हम्म। तो अब बीच में -इंफिनिटी टू -7। -इंफिनिटी टू -7 लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे।
लेंगे भाई -7 को। ओके। और और फिर पॉजिटिव -7 से पॉजिटिव इंफिनिटी। तो इसमें भी 7 को लेंगे। हाँ। ठीक। क्लियर हो गया है ये इनइक्वालिटी ये सब का। ये सर। अब चलो, अब टू डायमेंशन में आते हैं। इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। ये तो रहा आपका सिंगल वेरिएबल इनइक्वालिटी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टू वेरिएबल इनइक्वालिटी। टू वेरिएबल इनइक्वालिटी। देखिए, सपोज अगर मैं बोलूं ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये बताता है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन का इक्वेशन बताता है ये, ठीक है। ये तो सर। इसको हम लोग क्या करेंगे, वी विल कन्वर्ट दिस इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, एक्स के साथ में जो कुछ भी है ना हम्म। उसको भगा देना पड़ेगा नीचे में। वाई के साथ में जो कुछ भी है उसको भगा देना पड़ेगा नीचे में। और सी के और राइट हैंड साइड में वन रखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ये सर। राइट हैंड साइड में हमेशा सी इसको वन रखना पड़ेगा। तो बताओ तो, हमको राइट हैंड साइड में वन करना है तो पूरे में सी से डिवाइड करिए। हाँ। तो ये ए एक्स, इधर भी आप सी से डिवाइड करो, ठीक है। ये सर। तो राइट, ये क्या बन जाएगा? एक्स प्लस, सॉरी इस चीज को एक्स। हम लिख सकते हैं एक्स डिवाइडेड बाई सी बाई ए ये सर। प्लस वाई डिवाइडेड बाई सी बाई बी इज इक्वल टू वन। क्लियर हुआ? ये सर। सो ये एक्स के नीचे जो कुछ रहता है ना, सो हाँ। इसको बोला जाता है एक्स एक्स इंटरसेप्ट। इसको क्या बोलेंगे? एक्स इंटरसेप्ट। वाई के नीचे जो कुछ भी रहता है इसको क्या बोलते भाई। हैं? वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। ये सर। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है एक्स एक्सिस जहां पे कट रहा हो, और वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है वाई एक्सिस जहां पे कट रहा हो, ठीक है। ये सर। अब देखो फिगर में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। ये रहा ओरिजिन। देखिए, एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कटेगा? एक्स एक्सिस सी वन बाई पे। ए पे। वन अच्छा। पे काहे के लिए काटेंगे? एक्स इंटरसेप्ट है ना। हाँ। हाँ। हम्म। सी बाई तो ए। सपोज यहाँ पे सी बाई ए, ठीक है। हम्म। और वाई एक्सिस कहाँ पे काटोगे? सी बाई बी। सी बाई बी पे। सी बाई बी पे। अब देखो, ये जो मैंने लिखा है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ये बेटर है इसको आप लिखो इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन लाइंग इन द प्लेन। कहने का मतलब है, अब देखो इससे कनेक्ट करोगे, ये दोनों कनेक्ट करो, हम्म। इस दोनों को कनेक्ट किया। अब देखो इसको थ्री डी में एक्चुअली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक इस तरह का ऐसा कुछ फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ रहे हो? जो अ, आपने लाइन जॉइनिंग किया उसके ऊपर क्या करा, ये मुझे समझ नहीं आया। मतलब ये एक प्लेन बता रहा है और उस प्लेन का एक पार्ट है, पत्ती है पत्ती।
तो इसमें लाइन बन रहा है ना, सब तो लाइंस होंगे सब। यस सर। ठीक है, तो वही रिप्रेजेंट कर रहा है वो। क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो, ये जो व्हाइट वाली लाइन है, हम्म। अगर मैं बोलूं ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, एग्जैक्टली इक्वल टू सी है, तब डायरेक्ट ये लाइन पे बात होगी, इस लाइन पे बात होगी, इस प्लेन पे बात होगी। ठीक है। यस सर। अगर मैं यहाँ पे कर दूं ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन सी, इसका मतलब क्या करना है आपको, इस पे आपको अपना राइट हैंड रखना है। अपना राइट हैंड रखो इस पे, और लेस देन अगर बोलेगा ना, तो आप लेफ्ट साइड जाओगे, इसके लेफ्ट साइड जाओगे। जब भी लेस देन बोलेगा, लेस देन अगर बोलेगा, हम्म। तो हमेशा याद रखना, राइट हैंड इधर, अपना राइट हैंड रखा, और उसको अपने राइट हैंड को किधर घुमाओगे, लेफ्ट साइड मूव करो। क्लियर है? नहीं सर, अगेन समझा। ये कोई लाइन है, अगर मैं हाँ। बोलूं लेस देन, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड जाना है। हाँ। तो लेफ्ट हैंड साइड कहने का मतलब आप अपना हाथ को इस पे रख दो, हाँ। अपने हाथ को, राइट हैंड को इधर रख दो। लेफ्ट जाओगे तो इधर ही जाओगे ना। हम्म। और अगर ग्रेटर देन अगर बोलेगा ना, तो राइट साइड जाना है। राइट साइड मतलब ऊपर की तरफ जाओगे आप। हम्म। तो बस ये सेंस याद रखिए, क्योंकि इस चैप्टर में यही करना है। लेस देन बोलेगा तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड जाना है, और राइट बोलेगा तो राइट ग्रेटर साइड। देन। ठीक है। यस सर। ओके, फिर देखो, सपोज अगर मैं बोलूँ ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी, और ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। सिंपल सा। कहने का क्या मतलब है, सपोज ये कोई लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। अब ये बताइए, पहला वाला में क्या करेंगे। सपोज ये रहा लाइन, अब बताइए तो, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी बोल रहा है। लेस देन या तो ग्रेटर देन। सॉरी, लेस देन। हाँ। हाँ, लेस देन अगर बोल रहा है तो हम लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे। लेफ्ट जाएंगे। मतलब इधर इस रीजन में ऐसे शेड करेंगे। यस सर। और ये ग्रीन लाइन को लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे। क्यों? लेस देन इक्वल टू बोला है। ठीक है, तो हम इस ग्रीन लाइन को लेते हुए इस साइड में ऐसे ट्रेवल करेंगे। क्लियर हुआ? यस सर। अब मान लो कोई ग्रीन लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अब ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, तब क्या करेंगे? लेफ्ट एंड, सॉरी लेफ्ट, राइट एंड, राइट साइड जाएंगे। हम्म, और इस लाइन को लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे। तो इसको, ठीक है। यस सर। अब ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी। हम्म। सो हम्म, लेफ्ट साइड जाएंगे। और इस ग्रीन लाइन को ले लेंगे। नहीं। तो ग्रीन लाइन को छोड़ देंगे और उसके थोड़ा सा खिसक के इधर जाएंगे। क्लियर हुआ? यस सर। अब इसके बारे में बताइए, यहाँ पे क्या करना चाहिए। राइट साइड जाएंगे। ग्रीन लाइन को नहीं लेंगे। हम्म, सेंस समझ में आ गया, अब क्या करना है। यस सर।
तो ये सब को क्या बोला जाता है? ये सब को बोला जाता है हाफ प्लेन्स। ये जो भी मैंने लिखा है इसको क्या बोला जाता है? हाफ प्लेन। हाफ प्लेन्स। जहां पे इनइक्वालिटी इक्वल टू वाला रहेगा इसको बोलेंगे क्लोज्ड हाफ प्लेन। क्लोज्ड हाफ प्लेन। और ये जो रहेगा इसको बोलेंगे ओपन हाफ प्लेन्स। अच्छा। यहाँ तक क्लियर है? ये सर। ये जो इनइक्वालिटी यूज हुई है ना, जहाँ पे आपको लेस देन इक्वल टू जिसके साथ में रहेगा, ये सर। इस वाले इनइक्वालिटीज को बोला जाता है स्लैक इनइक्वालिटीज। क्या बोलते हैं? स्लैक इनइक्वालिटीज। स्लैक इनइक्वालिटीज। ये टर्म्स ध्यान रखो। और खाली लेस देन और ग्रेटर देन अगर रहेगा तब इसको बोलेंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। क्लियर हुआ? स्लैक इनइक्वालिटीज। ये सर। हम्म। जो एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। हम्म। ये इनइक्वालिटी नहीं, ये इक्वेशन है। अच्छा। ये सिर्फ इक्वेशन है जो कि सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा ओके। है। लिखो वर्किंग रूल टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज। देखो, पहला, शेड द सॉल्यूशन रीजन। शेड द सॉल्यूशन region of each of the linear inequalities of each of the linear inequalities. Number two, the common region will represent the common region will represent the solution region of the system of linear equations.
लिख लिया? यस सर। ओके। अब देखो क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ग्राफिकल। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। क्वेश्चन है x प्लस 2y लेस सर देन इक्वल टू 8। यस। थोड़ा डिस्टर्ब होगा बीच में। क्यों, काम है क्या? हाँ सर। कितने देर के लिए? बस 10 5 मिनट के लिए। ओके ठीक है, मैं वीडियो पॉज कर दे रहा हूँ। आप आइए। ओके सर। ओके। सो एक इनइक्वालिटी आपके पास में x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8, वेर x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। और दूसरा है x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0। तो देखो, मैंने आपको सिखाया था, ये जो एलपीपी में, हम्म। अगर ये जो सेट है, इस सेट को क्या बोला जाता है? हाँ। कॉन्स्ट्रेंट्स। और इसको क्या बोला जाता है? नॉन निगेटिविटी तो नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शन। तो पहले हम लोग ये सब सॉल्व करना सीख लेते हैं, फिर एलपीपी में जाएंगे। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन है ये सॉल्व करने के लिए, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8, और x माइनस वाई इज लेस देन हम्म। इक्वल टू 0। तो क्या करना है, सबसे पहले दोनों का फिगर बनाना है। देखो यहाँ पे x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8 लिखा है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। बोलो, ये x है, ये y है। क्या करेंगे? इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। अच्छा। x/8 प्लस y/4 x+8 प्लस y/4। एक्स एक्सिस में 8 लगेंगे भैया। हेलो। फिर फिर वाई एक्सिस में 1/4। 1/4? हाँ। कैसे किए हो, पहले लाइन तो बनाओ। x प्लस 2y, राइट हैंड साइड में हमको क्या करना है, 1 करना है। हाँ। काट डालो उसको। अब इसको डिवाइड करो, x/8 प्लस 2y/8 इज इक्वल टू 1। x/8 प्लस, यहाँ पे 2 नहीं चाहिए हमको, तो 2 कहाँ से? नीचे। सो 8/2 या नहीं। फोर। हाँ सर। ठीक है ये। हाँ सर ये सर। तो x एक्सिस पे 8 यूनिट्स कटा है, हम्म। y एक्सिस पे 4। 4। तो ये 4, और इस लाइन को ज्वाइन कर दो। क्लियर हुआ? ये सर। अब आपको बोल रहे हैं कि लेस देन इक्वल टू 8, तो क्या करना चाहिए?
क्या जो करना चाहिए? बोलो बोलो। जीरो 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 टू एट के मतलब लेफ्ट लेफ्ट साइड देखना है हमको। तो ये वाली जो लाइन है इसको लेना है या नहीं लेना है? लेना है। तो अकॉर्डिंग टू ये वाला, सिर्फ ये वाला इनइक्वालिटी के लिए, इसका मतलब ये पूरा ऐसे आप इधर जाओगे। हम्म। कोई दिक्कत? नहीं सर। तो ये पहला पार्ट हो गया, ठीक है। ये सर। दूसरा इनइक्वालिटी बता सकते हैं क्या है? एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू जीरो, इसका कहने का क्या मतलब? इसको तो ये इनइक्वालिटी जो है ना, इसको पहले इक्वल टू में कन्वर्ट करो। एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो लिख सकते हम्म। हो। ये सर। तो ये कौन सा लाइन होगा? एक्स इक्वल्स टू वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। ये क्या हो गया? y इक्वल टू एक्स हुआ। हम्म। तो y इक्वल्स टू एक्स कैसे बनता है? बनाओ तो। फंक्शन में सीखे हो ना जी बनाने के लिए, y इक्वल टू एक्स। कैसे बनेगा? चलो याद नहीं है भाई, भूल चुका हूँ। ये लाइन होता है ना। अच्छा हाँ। फंक्शन में सीखे थे ना, डिफरेंट अलग अलग तरह ये के सर। फंक्शंस। ये सर। ये 40 हम्म। और बीचों बीच से कटता है। ये सर। तो यहाँ पे भी वैसे ही आप बनाओ, सपोज इधर गया, ऐसे कटेगा सपोज। हम्म। तो ये रेड वाली लाइन हो गई। कोई दिक्कत? नहीं सर। तो ये लाइन बन गया। अब ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये सर। अब आपको बोल रहा है लेकिन कंसिडर क्या करना है, एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू जीरो या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो? ग्रेट लेस देन इक्वल टू जीरो। ओके। तो आप उस लाइन पे हाथ रखो, अपना राइट हैंड रख दो रेड लाइन पे। लेफ्ट हाँ। जाओगे या राइट जाओगे? लेफ्ट। तो किधर जाएं बताओ। एट एट के साइड जाएं या फिर फोर के साइड जाएं? फोर के साइड। मतलब इधर कहना चाह हाँ। रहे हो लाइन को लेना है या नहीं लेना? लेना है। हम्म। ठीक है। हम्म। यस सर। अब यहाँ पे बोल रहा है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, का क्या मतलब है ये बताइए तो। नॉन नेगेटिव एक्स रेस्ट्रिक्शन वाले। एक्सिस को, हाँ तो ग्राफ में कैसे दिखाएंगे? एक्स एक्सिस को लेना है या नहीं लेना है? एक्स एक्सिस को लेना है। और लेकर के कौन सा रीजन में जाना है एक्स एक्सिस के लिए? जो नेगेटिव जीरो से लेस देन वो सब नहीं लेंगे। लेस देन कहाँ से है इसमें? अच्छा ठीक है, जो जो जीरो से लेस देन है वो नहीं लेना है, ये बोल रहे हो ना। हाँ। यस सर। तो मतलब जो जीरो और पॉजिटिव लेना हाँ। है ना। यस सर। अच्छा अब ये बताओ, एक्स इक्वल्स टू जीरो ये कौन सा एक्सिस रिप्रेजेंट करता है? एक्स इक्वल्स टू जीरो कौन सा एक्सिस रिप्रेजेंट करता है? वाई। वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, क्लियर है। यस सर। तो वाई एक्सिस पे अपना हाथ रख दो। हम्म। अब राइट जाओगे या लेफ्ट जाओगे? राइट। तो इसका मतलब, कहने का मतलब आप ऐसे जाने के लिए बोल रहे हो। यस सर। ठीक है।
अब इसके लिए बताएंगे y इक्वल्स टू जीरो कौन सा एक्सिस रिप्रेजेंट करता है? वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस। सॉरी, एक्स एक्सिस। हाँ, अब एक्स एक्सिस पे अपना हाथ रख दीजिए। और हम्म। यहाँ पे बोला है y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, तो ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे? ऊपर। तो इसका मतलब आप कहना चाह रहे हो कि हम ऐसे जाएंगे। हम्म। ठीक है। इतनी सारी इनइक्वालिटीज ने आपको बता दिया कि कौन किधर जा रहा है। अब सब में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? कॉमन पार्ट जो सब में कॉमन आ रहा है। हम्म, जो पास्ट में इक्वेशन का ग्राफ लाइन जॉइनिंग अरे किया था। ग्राफ में देखो, ग्राफ में देखो, ग्राफ में कौन सा रीजन कॉमन दिख रहा है आपको? कॉमन ओरिजिन। हाँ, ओरिजिन दिख रहा है। और ये दिख रहा है। हाँ, वाई ये एक्सिस। दिख रहा है। हाँ। फिर ये वाली लाइन दिख रही है। यस सर। और इसके अंदर का जी रीजन है, सब दिख रहा है। हाँ। कॉमन है ना ये? सब में आ रहा है यस ना? सर। हम्म। देखो पहला वाला पार्ट में क्या बोल रहा था? पहला वाला पार्ट आपका इक्वेशन था एक्स प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू एट, मतलब ये वाली येलो वाली लाइन थी। तो आप बोल रहा था इधर जाओ, तो हम ले लिए। फिर बोल रहा था एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब उधर जाओ, उसको ले लिए। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब राइट जाओ, इधर ले लिए। यस सर। वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ऊपर जाओ, ले लिए। तो सब में तो कॉमन यही हाँ। दिखा ना, पर्पल वाली यस सर। लाइन। तो इस रीजन, ये जो कॉमन रीजन आता है, इस रीजन को बोला जाता है फीजिबल रीजन। क्या बोलते हैं इसको? विजिबल रीजन। फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन का मतलब होता है कि सॉल्यूशन आपका जो कुछ भी होगा ना, हम्म। इसी रीजन में ही होगा, इससे बाहर नहीं होगा। या तो इसके लाइन के ऊपर हो सकता है, या कोना में वर्टेक्स पे हो सकता है, अंदर में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फीजिबल रीजन। ओके सर। तो इसको हम लिखते हैं, ये जो रीजन है, दिस विजिबल। रीजन इज कॉल्ड फीजिबल रीजन। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन ग्राफ हो गया। क्लियर हुआ? यस सर। तो ये जो पेयर ऑफ इनइक्वालिटीज हमने बनाया था, इसका हम्म। सॉल्यूशन क्या हो गया? ये पूरा का पूरा रीजन, पूरा जो पर्पल कलर का रीजन दिख रहा है और येलो वाली लाइन बाउंड्री इसकी, देखो लेस देन इक्वल टू था ना, यस सर। यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पे भी इक्वल टू वाला सेंस है, यहाँ पे भी इक्वल टू वाला है। तो ये स्लैक इनइक्वालिटी है या स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है? स्लैक स्लैक। इनइक्वालिटीज। स्लैक इनइक्वालिटी अगर रहता है तो उसका बाउंड्री कंसिडर करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। करते हैं। तो देखो मैंने बाउंड्री बनाया, तो इसका हम्म। मतलब आपको बाउंड्री के वैल्यूज को भी कंसिडर करना है, और इसके अंदर में जो कुछ भी वैल्यूज है उसको भी कंसिडर करना है। यस सर। ठीक है ना? तो यस अंदर सर। की वैल्यूज जनरली हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि वो सब हमें ऑप्टिमल रीजन नहीं मिलता। हम लोग क्या करते हैं ना, इस पे जो बाउंड्री पे जो पॉइंट्स आए ना, हम्म। जैसे यहाँ पे देखो ओरिजिन आया है, यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट आया होगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है पता है? 4, सॉरी 0, 4, ये होगा ना इधर का हम्म। कोऑर्डिनेट। यस। 0, 4 होगा इधर का, मतलब एक्स हम्म। की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4। यस सर। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, 0। 0, 0। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल के बताओ तो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल के बताओ। 2, 4। सॉरी, 4, 2। 4, 2 पक्का? यस सर। कैसे? कैसे निकाला आपने? जो 0 से, मतलब 0 से 8 एक्स एक्सिस में है, तो हम्म। इसका हाफ लेंगे तो 4 हाफ आएगा ना। कैसे? कैसे कैसे हाफ कैसे लिया? किसने बोला हाफ लेना? किसने बोला आपको हाफ लेना है? कैसे डिसाइड किए आप? ये मैं पूछ रहा हूँ, कैसे डिसाइड किए कि हाफ ही लेना है? जो एक ग्राफ ही देख रहा है, फिजिबल रीजन जो आया है इसका, हम्म।
अ, मतलब जो, देखने में लग रहा है कि आधा में है इसलिए। हाँ। नहीं नहीं, वैसे नहीं करते हैं। ग्राफ देखने में हम तो कुछ भी बना सकते हैं, आप भी हम्म। कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे नहीं करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, हम लोग पॉइंट पे देखते हैं कि कौन दो लाइन के इंटरसेक्शन से वो पॉइंट बना है। तो आप हम्म। मुझे बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दो लाइन का इक्वेशन कौन कौन सा है। एक रेड नहीं। वाली लाइन दिख रही है आपको और येलो वाली लाइन दिख रही है, दिख रहा है। हाँ। दोनों कटा है तभी ना पॉइंट बना है वहां पे। यस सर। रेड पॉइंट कटा है और येलो पॉइंट दोनों कटा है उस पॉइंट पे। हम्म। तो दोनों का इक्वेशन पता है आपको। इक्वेशन पता है, हाँ। तो क्या है पता, बोलो। येलो वाली लाइन का इक्वेशन क्या है। येलो वाली लाइन का इक्वेशन क्या है। अरे ये ये येलो वाला वाली लाइन का इक्वेशन क्या है। x+2y हाँ, x+2y ग्रेट इज इक्वल लेस टू देन। 8। अरे लेस देन नहीं आता है, लेस देन का मतलब रीजन होता है, इक्वल टू का मतलब वो लाइन होती है। अच्छा, हाँ। सिखाए ना अभी हम। यस सर। हाँ, दूसरा लाइन का इक्वेशन बताओ। x-y = 0। ठीक है, x-y = 0। इस दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और एक्स और वाई की वैल्यू बताइए। 8/3। 8/3 किसका। हाँ। y x। एक्स का 8/3 आ रहा है। हाँ। ओके। y का भी x 8/3। 8/3 पक्का। यस सर। ओके, तो इसका कोऑर्डिनेट आपका हो गया 8/3 8/3। समझ में आया ये। यस सर। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्लास में जब होमवर्क, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो इसको सॉल्व करके रखिएगा। ग्राफिकली दिखाना है आपको। ओके सर। फाइंड द ग्राफिकल सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग। पहला, x+3y इज लेस देन इक्वल टू 9। x+2y is less than equal to 4, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0. Second, x minus 6y is less than equal to 2, x minus y is less than equal to minus 4, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। दोनों का फिगर प्रॉपरली स्केल पेंसिल से अच्छे से शेड करके बना के रखिएगा। फिर जब मैं पूछूंगा हम्म। तो फिर आप मेरे को व्हाट्सएप पे फोटो भेजेंगे, मैं चेक करूंगा। ठीक है। ओके सर। ओके, सी यू देन, बाय। बाय।